30% ऑफ लास्ट ड्रॉन पे जो कि हमने निकाला था 34,600 इंटू 30%, तो वो निकल के आ जाएगा 10,380 रुपए, यानी 100% डिसेबिलिटी में उसको मिल जाएगा 10,380 रुपए। जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन के लिए और सर्विंग और रिटायर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन कितना बनेगा, परसेंटेज कैसे तय की जाती है, 20% से लेके 100% तक कैसे उसको तय किया जाता है और क्या उसका कैलकुलेशन रहता है। तो ये कैलकुलेशन समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध है, यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन सर्विंग एंड रिटायर्ड दोनों के लिए है। नंबर 1 पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन क्या है। नंबर 2, डिसेबिलिटी पेंशन किसको मिलती है। नंबर 3, परसेंटेज कैसे तय की जाती है, जैसे कि 20% से लेके 100% कितना मिलेगा, कैसे इसको किस बेस पर तय की जाती है। तो ये हम सारा समझेंगे। परसेंटेज समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको तय कैसे किया जाता है। जैसे कि आप इस कॉलम में देख पा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एज असेस्ड बाय इनवैलिडिंग मेडिकल बोर्ड, यानी कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा ये तय किया जाता है। इस तरफ आप कॉलम देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर कंप्यूटिंग ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि पैरा ए में लेस देन यदि 50% आपका है तो उसको कितना मिलेगा, 50% उसकी डिसेबिलिटी मानी जाएगी। ई में यदि इन बिटवीन 50 से 75 के बीच में है तो उसको 75% माना जाएगा। यदि सी में आप जैसे देख पा रहे हैं बिटवीन 76 टू 100% है तो उसका 100% डिसेबिलिटी पेंशन माना जाएगा। डिसेबिलिटी बेनिफिट्स कैसे दी जाती है, आप देख पा रहे हैं 94(1) के अंदर, द बेनिफिट ऑफ लो मेडिकल कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल टू द रैंक इन व्हिच द डिजीज इन नोटिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी, यानी जो भी डिजीज है मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा ही जांच पड़ताल के बाद ही उसकी तय की जाएगी और नोटिफाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इफ द डिजीज इन नोटिफाइड इन द रैंक ऑफ सिपाही एंड ही रिटायर्स एज ऑनरी कैप्टन, इन दिस केस ही विल गेट द डिसेबिलिटी बेनिफिट्स ऑफ द रैंक ऑफ सिपाही नॉट फॉर द ऑनरी कैप्टन। यदि आपके डिजीज जब सिपाही के टाइम, आप जब सिपाही में भर्ती होता है बंदा, उस टाइम उसका डिजीज तय किया गया और उसकी कैटेगरी वहां पर तय कर दी, यदि वो अभी आप ऑनरी कैप्टन में यदि लास्ट आप रिटायर हो रहे हैं तो उस टाइम भी आपका जो बेनिफिट्स हैं उस एज ए सिपाही रैंक के आधार पर ही 94(1) के अंदर ये पूरा दिया गया था। ये आपके सामने जैसे दिया गया है सिचुएशन। नंबर 2 में क्या बताया गया, इफ द डिसेबिलिटी इज आइदर एट्रीब्यूटेड और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, या तो डिसेबिलिटी खुद जिम्मेदार है या सैन्य सेवा के कारण वो बढ़ जाता, तो उस केस में दिया जाएगा। द फॉलोइंग इज एडमिसिबल टू ईच इफेक्टेड इंडिविजुअल, क्या क्या है उसमें, ए में सर्विस एलिमेंट, बी में डिसेबिलिटी एलिमेंट और सी में एजीआई डिसेबिलिटी कवर, जो कि 12.5 लाख है फॉर 100%। अब आगे हमें समझना ये जरूरी है कि इसको निकाला कैसे जाता। यदि आपकी 100% डिसेबिलिटी है तो किस आधार पर इसको निकाला जाता। इसको निकालने से पहले हमें पहले ये चीज समझनी होगी। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट पे ड्रॉन बेसिक पे हो गया आपका, प्लस एमएसपी, प्लस यदि आप एक्स पे ग्रुप के हैं तो वो जुड़ेगी, प्लस आपकी क्लासिफिकेशन पे। फॉर एग्जांपल, एक सिपाही हम वाई ग्रुप का यहाँ पर ले लेते हैं, उसकी बेसिक 28,600 है और वो एमएसपी उसमें 5,200 जुड़ जाएगा, प्लस 800 की क्लासिफिकेशन पे है, तो टोटल उसका 34,600 बन गया। और ये आप अपने डाटा को, इस डाटा को अपने पे स्लिप या अपने पीपीओ से भी आप समझ सकते हैं। आप जिस भी रैंक से आए होंगे फॉर्मूला एक ही होगा, इस बेस पर आप उससे समझ सकते हैं। तो आगे बेसिक पेंशन उसकी क्या बन जाएगी, 50% लास्ट ड्रॉन ऑफ पे, यानी लास्ट में जो पे ड्रॉन किया था उसका 50% उसका बनेगा। इस केस में जैसे इसका हम 50% लेंगे तो 17,400 इसका बेसिक पेंशन बन जाएगी। ये तो बेसिक पेंशन निकल गया इसका। अब यदि इसको 100% डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। अब निकालें कैसे 100% डिसेबिलिटी पेंशन को, तो उसमें हमने क्या करना है, 30% ऑफ योर टोटल पे, जैसे कि आपका बेसिक पे प्लस उस पर एमएसपी प्लस ग्रुप पे यदि क्लासिफिकेशन पे है वो, और उसके बाद उसमें आपका 100% डिसेबिलिटी एलिमेंट है तो आपका बन जाएगा 30% ऑफ लास्ट ड्रॉन पे, जो कि हमने निकाला था 34,600
300 इंटू 30%, तो वो निकल के आ जाएगा 10,380 रुपए। यानी 100% डिसेबिलिटी में उसको मिल जाएगा 10,380 रुपए। यदि इसी को हम 50% करें तो इसका आप 50% निकाल सकते, 5,190 निकल जाएगा। यदि इसका 75% करें तो सेम 100% का 75 करने से आपको 7,785 निकल आएगा। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 100% डिसेबिलिटी कितनी बनेगी। तो टोटल डिसेबिलिटी पेंशन विद 100% उसका बन जाएगा बेसिक पेंशन जो कि उसकी 17,400 थी, और डिसेबिलिटी पेंशन उस पर जुड़ जाएगी 10,380 जो हमने निकाला, प्लस अभी डीए क्या है चल रहा है, डीए या डीआर जो आपका है 42% अभी एट प्रेजेंट है। तो ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 27,780 ये दोनों जोड़ के आ गया, प्लस 42% इसका डीए या डीआर उस पर लग जाएगा, तो 11,667 उसका ये आपका बन गया डिसेबिलिटी पेंशन। अब ये आपका टोटल पे 42% के हिसाब से इन दोनों का आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी पेंशन निकल के आ जाएगी 100% डिसेबिलिटी के साथ 39,447। तो ये इसी प्रकार से आप अपना भी पेंशन स्लिप या अपना पीपीओ के अंदर जो भी आपको मिला होगा फॉर्मूले से आप उसमें निकाल सकते हो। ये थी दोस्तों आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। यदि ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।